बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। रेमंड डेविस लाहौर में 2 अफराद को कत्ल करने वाला कंट्रैक्टर। इस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है गन पॉइंट पर। रेमंड डेविस अपनी किताब में लिखते हैं कि अदालती कार्रवाई चूँकि उर्दू में हो रही थी, इसलिए डेविस को कुछ ख़ास पता नहीं चला, लेकिन दरमियान में वहाँ मौजूद लोगों के रद्द अमल से पता चला कि कोई बड़ी बात हो गई है। डेविस के मुताबिक उनकी अमरीकी साथी पाल वकीलों का परा तोड़कर पिंजरे के करीब आईं और कहा, जज ने अदालत को शरई अदालत में तब्दील कर दिया है, ये क्या कह रही हो? डेविस ने हवास बाख्ता होकर कहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। किताब के मुताबिक मुकदमे को शरई बुनियादों पर ख़त्म करने के फ़ैसले के मंसूबा साज़ों में ISI के उस वक्त के सरबराह जनरल पाशा और अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तान में जो थे कैमरून मंटर, वो शामिल थे। पाकिस्तानी फ़ौज भी इससे आगाह थी, जबकि सदर ज़रदारी और नवाज शरीफ को भी बता दिया गया था कि क्या खिचड़ी पक रही है। डेविस लिखते हैं कि जनरल पाशा को सिर्फ 2 दिन बाद यानी 18 मार्च को रिटायर्ड हो जाना था, इसलिए वो सब तोड़ कोशिश कर रहे थे कि ये मामला किसी तरह निमट जाए। और जब ये मामला निमटा तो उनकी मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तौसी कर दी गई और वो मार्च 2011 के बजाय मार्च 2012 में रिटायर्ड हुए। द कंट्रैक्टर के मुताबिक जनरल पाशा ही थे जिन्होंने सख्त गीर वकील इस्तगासा असद मंजूर बट को मुकदमे से अलग करने में अहम किरदार अदा किया। असद ये मुकदमा मुफ्त लड़ रहे थे। रेमंड डेविस लिखते हैं, जब दय्यत के तहत मामला निपटाने का फैसला किया गया तो इसमें एक अड़चन ये आ गई कि मकतूलीन के अजीज़ों ने उसे मानने से इनकार कर दिया। चुनाचे 14 मार्च को ISI के अहलकार हरकत में आए और उन्होंने तमाम 18 अजीज़ों को कोट लखपत जेल में बंद कर दिया। उनके घरों को ताले लगा दिए गए और उनसे मोबाइल फ़ोन भी ले लिए गए। किताब में दावा किया गया है कि जेल में इन लवाहकीन के सामने 2 रास्ते रखे गए, या तो वो $1,30,000 का खून बहा कबूल करें, वरना। किताब में दावा किया गया है कि अदालती कार्रवाई के दौरान इन लवाहकीन को अदालत के बाहर गन पॉइंट पर रखा गया और उन्हें कहा गया वो मीडिया के सामने ज़बानें ना खोलें। ये लवाहकीन एक एक करके खामोशी से जज के सामने पेश होते, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाते और रकम की रसीद वसूल करते और बाहर आ जाते। ये बात भी खासी दिलचस्प है कि ये रकम किसने दी। उस वक़्त के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने इस बात से साफ इनकार किया था कि ये खून बहा अमेरिका ने अदा किया है। ताहम बाद में ख़बरें आईं कि ये रकम ISI ने दी और बाद में इसका बिल अमेरिका को पेश कर दिया। यूं ही ये कार्रवाई मुकम्मल हुई, रेमंड डेविस को एक अकबी दरवाजे से निकाल कर सीधा लाहौर के हवाई अड्डे पहुंचाया गया, जहां एक सेना तैयारा रनवे पर उनका इंतज़ार कर रहा था। और यूं पाकिस्तान की अदालती, सफारती और सियासी तारीख का वो अजीब व गरीब बाब बंद हुआ। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।